नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लोकसभा का सेशन है जो लोकसभा का सेकंड पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसमें जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 है, सांसद को सुचारू रूप से अपना कार्यकाल चलाने के लिए प्रत्येक महीने कितना कार्यालय भत्ता मिलता है? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें ऑप्शन है 25,000, 30,000, 35,000, 45,000। तो इसका सही जो आंसर है डी, 45,000। क्वेश्चन नंबर 52, लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, संसदीय मामले के मंत्री को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा अध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 53, किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई है? तो ऑप्शन है 1971 ईस्वी, 1975, 1976, 1978। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1976। क्वेश्चन नंबर 54, लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? ऑप्शन है 1 माह, 2 माह, 3 माह, 6 माह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 का डी, 6 माह के लिए। क्वेश्चन नंबर 55 है, एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? ऑप्शन है 5, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर 55 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 है, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री की सलाह पर, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति की सलाह पर, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह पर। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, ये इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री की सलाह पर। क्वेश्चन नंबर 57 है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छानुसार, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 57 का सी, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। क्वेश्चन नंबर 58, लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है। ऑप्शन है भारत का नागरिक हो, उम्र 30 वर्ष से कम ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, सरकारी लाभ के पद पर ना हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, उम्र 30 वर्ष से कम ना हो। तो इसमें क्या है, नहीं बताना था, बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 है, 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन देता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा बी, अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? ऑप्शन प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता, शासक दल का मुख्य सचेतक, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 61, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है?
ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के सदस्य। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, लोकसभा के सदस्य। क्वेश्चन नंबर 62। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 का ए, राष्ट्रपति। 63 है, लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, स्थगन द्वारा, इनमें से सभी द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का डी, इनमें से सभी द्वारा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 64, लोकसभा का विघटन और कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55, सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री की संतुष्टि से राष्ट्रपति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा सी, प्रधानमंत्री की संतुष्टि से राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 66, लोकसभा की असामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन है संसद द्वारा पारित अधिनियम से, उच्चतम न्यायालय के आदेश से, भारत के राष्ट्रपति के आदेश से, भारत के प्रधानमंत्री के आदेश से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67, राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? ऑप्शन है नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में, संविधान संशोधन करने के विषय में, सरकार हटाने के विषय में, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा बी, संविधान संशोधन करने के विषय में, बी। क्वेश्चन नंबर 68, लोकसभा का नेता कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 69, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि को खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कितने हों? तो इसका सही जो आंसर है 1/6 से कम मत प्राप्त हों। सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो ऑप्शन है केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, एक साथ दोनों सदनों में, दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 का बी, केवल लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर कौन सा हो सकता है? ऑप्शन है सामान्य विधेयक, निजी सदस्य का विधेयक, तीसरा है वित्त विधेयक, चौथा ऑप्शन है संविधान संशोधन विधेयक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वित्त विधेयक। क्वेश्चन नंबर 72 है, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? ऑप्शन है 15, 20, 25, कोई सीमा नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 20।
लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2 होते हैं। लोकसभा इसमें क्वेश्चन नंबर 74 है। लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियां समान हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 75 है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 75 का ए इसका सही आंसर है, लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 76। लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 335। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 है, 77। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? जैसे ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? ऑप्शन है केरल तथा तमिलनाडु, बिहार तथा भारत, उत्तराखंड, पंजाब तथा हरियाणा, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 79। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, नागालैंड, सिक्किम, गोवा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 80। देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पर्श करती हैं? ऑप्शन है मालदा, शहडोल, चिक्काबल्लापुर, नागौर। इनमें से सही आंसर कौन सा है? डी, नागौर। क्वेश्चन नंबर 81। किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी? प्रथम, द्वितीय, पंचवी, छठी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, छठवीं। क्वेश्चन नंबर 86। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है 20, 30, 40, 50। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 50। लोकसभा का कोई सदस्य सदन का सदस्य बने रहने से निर्हित नहीं हो जाता यदि वह सदस्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ था वही थी उससे निष्कासित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 85। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 65 का बी, 13 मई 1952। क्वेश्चन नंबर 86। मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 86 का बी इसका राइट आंसर है, लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 87। लोकसभा किस प्रकार मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के व्यवहार रूप
करती है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी। लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पिछड़ा वर्ग। क्वेश्चन नंबर 89। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? उच्च सदन, निचला सदन? तो राइट इसका आंसर जो है दोनों ऊपरी और निचले सदन अलग से। क्वेश्चन नंबर 90। भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं राज्यसभा, चुनाव आयोग, भारत के मुख्य न्यायाधीश, मंत्रिपरिषद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मंत्रिपरिषद। क्वेश्चन नंबर 91। पश्चिम बंगाल में कुल संसदीय सीटें लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 42। क्वेश्चन नंबर 92। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ए, उपस्थित सदस्यों के साधारण साधारण बहुमत से। क्वेश्चन नंबर 93। भारत भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का शून्यकाल कहते हैं। भारत में शून्यकाल, जीरो आवर कब शुरू की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1962 में। क्वेश्चन नंबर 95। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? ऑप्शन है 55, 65, 40, 100। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 55। क्वेश्चन नंबर 96। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? 59, 69, 79, 84। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 96 का डी, 84। क्वेश्चन नंबर 97। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 97 का ए, इसका सही आंसर है चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 98। भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम तो ऑप्शन है राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, मंत्रिपरिषद में प्रस्तुत किया जाता है, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 58 का डी, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया है? चौथी, पांचवी, छठी, आठवीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, पांचवी। क्वेश्चन नंबर 100। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? 1950, 1948, 1952, 1951। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, 1952। बी इसका सही आंसर है, सी। निम्नलिखित में से पॉपुलर चेंबर किसे कहा जाता है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 101। राज्यसभा, विधानसभा, ग्राम सभा, लोकसभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा। तो आज का ये सेशन कंप्लीट होता है लोकसभा पूरा। तो चलिए क्लास बंद करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आज के लिए इतना, थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना।
डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से वीडियो प्लेलिस्ट देख सकते हैं।